नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झूठा है तेजस्वी, एक एक काम हम करवाए हैं, नौकरी का क्रेडिट लेने पर भड़के सीएम नीतीश। तेजस्वी यादव लगातार नौकरी देने का श्रेय ले रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग नहीं जानते कि यहाँ पर कौन सब कुछ किया है। जो काम किए कुछ दिन के लिए उनको लाए, लेकिन ये सब काम मेरा पहले से ही तय था। एक एक काम हम करवाए हैं। झूठ मूठ का बोलते रहते हैं, वो सब क्या किया है जरा आप लोग ये याद करिए। वर्ष 2005 से पहले उसके माता पिता 15 साल सत्ता में रहे। कोई काम हुआ था क्या? शाम में घर से कोई निकलता था डर के मारे? कहीं कोई सड़क था? जरा याद करिए, आपने पुराने लोगों से पता कीजिए। अब देखिए तो पटना में कैसा कैसा बिल्डिंग है। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने पर बोले सीएम नीतीश। लालू प्रसाद की दो बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के चुनावी मैदान में उतरने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उस सब का कोई मतलब नहीं है, उसको जो मन में आवे करते रहे। कोई काम किया है क्या ये सब? पहले कितना हिंदू मुस्लिम में झंझट होता था, और जब हम लोग सरकार में आए तभी ना सब कुछ शांत किए, लेकिन अपना कुछ से कुछ करते रहते हैं। किसी बात का चिंता एकदम मत करिए, हम लोग अपना काम करते रहते, लोगों को मालूम है। नीतीश के बयान पर तेजस्वी का रिएक्शन। बोले पहले कहते थे कि आगे अब यही संभालेंगे, अब क्या हो गया? तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार पहले क्या करते थे, वे कहते रहते थे कि मीडिया पर कब्जा कर लिया है। हम जब नीतीश कुमार के साथ थे तो कहते थे कि आगे अब यही संभालेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं। वे कहते थे कि नई पीढ़ी के लोग हैं, नौकरियां दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में 2 महीने पहले कहते थे कि लोग कोई काम नहीं करता है। अपने मंत्रियों को बैठाकर नीतीश कुमार कहते थे कि देखो केंद्र वाला पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन आज क्या हो गया है? तेजस्वी ने कहा कि अभी मुख्यमंत्री की हालत तो आप लोग देख रहे हैं, पैर छूना पड़ रहा है। तेजस्वी बोले लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय के लिए किया ये काम। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात आप लोग छोड़ दीजिए। जो दौर लालू जी के सामाजिक न्याय का रहा, ऊंची जाति के लोग गरीब और छोटी जाति के लोगों को अपने सामने बैठने तक नहीं देते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। आखिर ये परिवर्तन कैसे आया और किसने दिया? आज किसी भी समाज के लोग अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। ये काम तो लालू प्रसाद ने किया है। चुनावी शंखनाद के बीच जेडीयू दफ्तर में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, प्रवक्ताओं को दिए जीत का मंत्र। देश भर में लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। बिहार में पहले चरण में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में इस चुनाव से पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे और पार्टी प्रवक्ताओं के साथ अहम बैठक की है। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार उन्हें यह टिप्स दिए कि पार्टी इस चुनाव में किस एजेंडे के तहत मैदान में उतरेगी और उन्हें कैसे मीडिया के सवालों का जवाब देना है। कैंसर से जूझ रहे सुशील मोदी से मिलने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व उप मुख्यमंत्री व भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी के राजेंद्र नगर स्थित आवास जाकर उनसे उनके स्वास्थ्य का हालचाल लिया है। उनके उपचार के संबंध में भी विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सुशील मोदी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वह जल्द ही स्वस्थ होकर लोगों के बीच फिर से उपस्थित होकर उनकी सेवा करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा भी उपस्थित थे। जेडीयू उम्मीदवार रामप्रीत मंडल का विरोध। एनडीए की बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़ा प्लेट। मधुबनी के झंझारपुर मोहना स्थित एक होटल में सोमवार को एनडीए की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें शामिल होने के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ता आए हुए थे। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे जब एनडीए कार्यकर्ता लंच करने के लिए खाने के स्टॉल पर पहुंचे, तब व्यवस्था देखकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्टॉल पर रखे कई प्लेट को उठाया और जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। मोदी ने रद्द कर दिया कांग्रेस का लाइसेंस। पीएम ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। देश भर में लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार का माहौल जोरों से चल रहा है। इस दौरान मोदी ने कांग्रेस के लाइसेंस रद्द करने का दावा किया है। जी हां, आपको बता दें, पीएम मोदी का कहना है कि आजादी के बाद कांग्रेस को लगता था कि उन्हें भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिला हुआ है। मैंने कांग्रेस की लाइसेंस ही बंद कर दी, इसीलिए वो मोदी को गाली देते हैं, क्योंकि घोटालेबाजों और
बिचौलियों का रास्ता रोका गया है। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि मैं कहता हूं भ्रष्टाचार से देश को बचाओ, विपक्ष वाले कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। जबलपुर में पीएम मोदी का रोड शो, भारी भीड़ के कारण टूटा मंच। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रोड शो किया तब सड़क के दोनों ओर पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि पीएम मोदी का काफिला जैसे ही कटंगा गोरखपुर मार्ग से गुजरा, लोगों की भारी भीड़ के कारण सड़क के किनारे बना मंच अचानक टूट गया। मंच के गिरने से एक पुलिसकर्मी सहित 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को विक्टोरिया हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। जमुई और नवादा के बाद अब 16 को गया में गरजेंगे मोदी, मांझी के पक्ष में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बीते 4 अप्रैल को जमुई से बिहार में चुनावी अभियान का आगाज करने के बाद पीएम मोदी ने बीते 7 अप्रैल को नवादा में विरोधियों के खिलाफ जोरदार हमला बोला था। अब 15 दिनों के अंदर पीएम मोदी की तीसरी जनसभा बिहार के गया में होने जा रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी आगामी 16 अप्रैल को गया पहुंचेंगे, जहां एनडीए के साझा उम्मीदवार जीतन राम मांझी के पक्ष में चुनावी सभा कर लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। नो थैंक्स, चिराग नहीं लेंगे पारस की मदद। कहा मेरे बुरे वक्त में चाचा को नहीं आई मेरी याद, अब नहीं चाहिए उनका साथ। हाजीपुर लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी चिराग पासवान ने अपनी जीत का दावा किया है। चिराग ने हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के कई स्थानों का दौरा किया। इस दौरान चाचा से मिलने वाले संभावित आशीर्वाद की बाबत पूछे गए एक सवाल के जवाब में चिराग पासवान ने साफ कहा कि उन्होंने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से क्यों हटा लिया, यह मुझे नहीं पता। मुझे घर और परिवार से निकालकर बाहर कर दिया गया, इसका कारण भी मुझे नहीं पता। क्या कारण था कि आप लोग बार बार पूछते थे कि क्या चिराग पासवान के साथ कोई समझौता हो सकता है? तब उनका बार बार कहना था कि सूरज पश्चिम से निकल जाएगा, लेकिन चिराग से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। बीजेपी की मांग, जल बोर्ड घोटाले में केजरीवाल पर दर्ज हो एफआईआर। बीजेपी विधायकों ने दिल्ली विधानसभा में जल बोर्ड का मुद्दा उठाया है, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया है। हंगामे के बाद सभी विधायकों को मार्शल आउट कर दिया गया है। सदन से मार्शल आउट होने के बाद बीजेपी विधायकों ने विधानसभा परिसर में मौजूद गांधी प्रतिमा के नीचे जमकर नारेबाजी की और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। जानिए मेनका गांधी ने वरुण गांधी को टिकट न मिलने पर क्या बोला। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया गया है। हालांकि वरुण गांधी की मां और सांसद मेनका गांधी को बीजेपी ने सुल्तानपुर से एक बार फिर टिकट दिया है। रिपोर्ट में मेनका गांधी के एक इंटरव्यू के हवाले से कहा गया है कि वरुण को टिकट न मिलने से न वो हैरत में है और न ही परेशान। मेनका गांधी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, जो फैसला किया जाता है सब उसे मानते हैं। मुकेश सहनी के नाम है चुनाव हारने का अनोखा रिकॉर्ड। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद से 3 सीटें हासिल करने वाले मुकेश सहनी ने ऐलान किया है कि वे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। वैसे भी राजद ने उन्हें लोकसभा की जो सीटें दी है वह मुकेश सहनी का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के पीछे दूसरा कारण भी है। मुकेश सहनी चुनाव हारने का अनोखा रिकॉर्ड बना चुके हैं। शायद पुराने अनुभव ने ही उन्हें इस बार चुनाव लड़ने से रोक दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर विवाद जारी। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के बाद से ही बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी ने कहा कि इनको देखकर पता ही नहीं चलता कि यह कांग्रेस का घोषणा पत्र है या फिर मुस्लिम लीग का है, जिसको लेकर पहले सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर पलटवार भी किया था। अब इसके ऊपर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर प्रतिक्रिया दी है अपनी। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन ने प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी और अमित शाह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पटना में पहले सीएम आवास फिर बीजेपी ऑफिस के बाहर कंप्यूटर टीचर्स ने जमकर किया हंगामा। राजधानी पटना में कंप्यूटर टीचर्स ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। अपनी मांगों को लेकर भारी संख्या में
ICT इंस्ट्रक्टर सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दें कि इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए इन टीचरों को खदेड़ दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन पर आमादा हो गए। वहीं कंप्यूटर टीचर का कहना है कि हमारा 5 साल के लिए अलग अलग एजेंसियों द्वारा स्कूलों में बहाली हुआ था, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद ही उनको स्कूलों से निकाला जा रहा है और वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। ओवैसी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी कैंडिडेट को Y+ सिक्योरिटी। हैदराबाद लोकसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी भाजपा उम्मीदवार माधवी लता को Y+ सुरक्षा प्रदान की गई है। माधवी विरिंची हॉस्पिटल के चेयरपर्सन हैं। इसके साथ ही वह हिंदुत्व के लिए मुखरता से अपनी आवाज उठाती रहती हैं। इसके साथ ही माधवी लता भरतनाट्यम डांसर भी हैं। वो हैदराबाद में सामाजिक कामकाज के लिए भी जानी जाती हैं और अब वह ट्रस्ट और संस्थाएं हेल्थ केयर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। बक्सर से टिकट कटने पर बोले अश्विनी चौबे, कहा नाराज तो वो होंगे जो बाहर से आए हैं, हम तो विष पीकर जगदीश बन गए। वर्तमान में बक्सर सीट से अश्विनी कुमार चौबे बीजेपी से सांसद है, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया है। इस दफे इस सीट से इस बार बीजेपी ने मिथिलेश तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तिवारी मूलतः गोपालगंज के रहने वाले हैं और भाजपा संगठन से उभरे हुए नेता हैं, जबकि वर्तमान सांसद भाजपा के मातृ संगठन से जुड़े एक दिग्गज नेता हैं। ऐसे में अब वर्तमान सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने मिथिलेश तिवारी का बिना नाम लिए जोरदार विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि नाराज तो वो होंगे जो बाहर से आए हैं, हम तो बक्सर के हैं और बक्सर के ही रहेंगे, हम तो विष पीकर जगदीश बन गए। पूर्व सीएम केसीआर की बेटी को बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद के कविता की अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी। पटना साहिब सांसद के खिलाफ लोगों में आक्रोश, बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी का जनता से मिलने का समय नहीं है उनके पास। कुछ लोकसभा क्षेत्र में सांसदों का लोग विरोध भी कर रहे हैं, जिसमें पटना साहिब के सांसद रविशंकर का भी नाम जुड़ गया है। आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद, जिन्हें बीजेपी ने फिर से पटना साहिब का उम्मीदवार बनाया है, उनके खिलाफ बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गैरीचक स्थित सत्यम इंटरनेशनल हॉल के पास रविशंकर प्रसाद के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की है। पटना साहिब क्षेत्र का विकास नहीं होने पर इस बार वोट बहिष्कार करने का फैसला लोगों ने लिया है। भारत में कब और कैसे देखे रेसलमेनिया 40 के मैच, किन सुपरस्टार्स के बीच मुकाबला। रेसलमेनिया 2024 का आयोजन जो है वो हो चुका है। आपको बताएं कि इस बार फिलाडेल्फिया शहर में हुआ है। यह रेसलमेनिया का 40वां सीजन बताया गया है। इस इवेंट में रैंडी ऑर्टन, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, री मिस्टीरियो जैसे रेसलर भी नजर आए हैं। इस इवेंट का आयोजन जो है वो 6 और 7 अप्रैल को होना था, लेकिन भारत में इस इवेंट का लुत्फ अगले दिन तक उठाया गया है, यानी इस मैच को 8 अप्रैल तक देखा गया है। वर्ल्ड कप हार पर छलका रोहित शर्मा का दर्द, कपिल शर्मा शो में सुनाई फाइनल की कहानी। कॉमेडियन कपिल शर्मा की द ग्रेट इंडियन कपिल शो के जरिए कम बैक कर चुके हैं। OTT पर स्ट्रीम होने वाले इस शो के पहले एपिसोड में रामायण फिल्म कलाकार रणबीर कपूर फैमिली संग शिरकत की है। अब कपिल के शो का दूसरा एपिसोड भी आ गया है, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और मध्य क्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर बतौर गेस्ट पहुंचे हैं। खेल मंत्री का ऐलान, भारत ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार अनुराग ठाकुर। साल 2026 का ओलंपिक कहां होना है ये अभी तय नहीं है, लेकिन भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारत आज तक ओलंपिक्स की मेजबानी नहीं कर सका है। भारत ने एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था, जो साल 2010 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। देखना दिलचस्प होगा कि अनुराग ठाकुर भारत को ओलंपिक्स की मेजबानी दिलाने में सफल हो पाते हैं या नहीं। गेला रे गेला सिंघम गेला, आपस में भिड़ बैठे अल्लू अर्जुन और अजय देवगन के फैंस। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के टीजर ने आते ही धमाका कर दिया है। ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को रिलीज हो रही है। पैन इंडिया रिलीज फिल्म पुष्पा 2 द रूल हिंदी भाषा में अजय देवगन, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म सिंघम अगेन से ऑफिस पर पंगा लेगी।
हालांकि इससे पहले सोशल मीडिया पर अजय देवगन और अल्लू अर्जुन के फैंस जो हैं वो भिड़ गए हैं। दोनों के फैंस के लड़ाई करने की वजह है दोनों फिल्मों का सेम दिन पर रिलीज होना। इन राज्यों में होने वाला है मौसम कूल। आईएमडी ने बताया कब तक मिलेगी गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने बताया कि 11 से 17 अप्रैल के बीच बारिश की गतिविधियों के चलते देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के नीचे या आसपास रहने की संभावनाएं हैं। कभी 36 तो कभी 39 और 40 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी झेल रहे राज्यों के लिए राहत भरी खबर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने आने वाले कुछ दिनों में बारिश की संभावनाएं जता दी है। बारिश का दौर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत राज्यों के तपन से राहत दे सकती है। इधर राजधानी दिल्ली में भी तापमान तेजी से बढ़ने की आसार बताई जा रही है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।